दोस्तों आजकल हिंदुस्तान में एक दौर सा चला हुआ है कि जो लोग मुसलमानों को बुरा भला कहते हैं, जिनका थोड़ा नाम होता है या जो किसी ओहदे पर होते हैं और अगर वो पाकिस्तान को बुरा भला कहते हैं तो ऑटोमेटिक ही उन लोगों की पॉपुलैरिटी हिंदुस्तान के अंदर बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। तो ऐसे ही लोगों में शुमार है एक काफ़ी चर्चित नाम, जिसका नाम है तारिक फ़तेह। अभी कुछ दिन पहले उनकी डेथ हो गई है और उसकी वजह से कई सारी बातें निकल कर सामने आ रही हैं। आज मैं आपको एक प्रूफ़ के साथ में ये दिखाऊँगा कि वो कितना बड़ा झूठ दोस्तों समाज के अंदर फैलाते थे। मुस्लिमों के प्रति कितनी ज़्यादा उनके दिल में नफ़रत थी, तारिक फ़तेह के दिल में, और इस्लाम के प्रति कितनी ज़्यादा नफ़रत वो अपने दिल में लेकर बैठे थे। और उसी हालात में दोस्तों उनका जो है इंतकाल हो गया है और मरने के बाद ऐसा बताया जा रहा है कि उनको दोस्तों दफनाया भी नहीं गया है, उनका दाह संस्कार किया गया है, जलाया गया है उनको। तो सबसे पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ कि कैसे टाइम टू टाइम उन्होंने झूठी और बेतुकी खबरें फैलाई हैं, ख़ासकर मुसलमानों के ख़िलाफ़, और उनको जोड़ा गया है कांग्रेस पार्टी के साथ में। तो एक पर्टिकुलर पार्टी को वो दोस्तों उसकी विचारधारा रखते थे और उसी के लोगों से उनका लिंक रहता था। इसी वजह से वो मुसलमानों को या कांग्रेस पार्टी को बहुत तेज़ी से उनके जो ट्वीट हैं वो वायरल होते थे और बदनामी करते रहते थे वो। द प्रिंट काफ़ी जानी-मानी दोस्तों वेबसाइट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही अंडरलाइन फेक न्यूज़ पेडलर था ये, ठीक है? जो कि झूठी खबरों को फैलाने में बहुत ज़्यादा माहिर था तारिक फ़तेह। और यहाँ पर रेगुलरली मुसलमानों को, जो इंडियन मुस्लिम हैं, उनको दोस्तों टारगेट करके वो बेतुकी खबरें फैलाता था। अब नीचे अगर हम इसको स्क्रॉल करें तो आप देख सकते हैं सबसे पहले तारिक फ़तेह के द्वारा एक झूठी जो इमेज है उसको फैलाया गया था। ये इन्होंने एक ट्विटर पर अपनी पोस्ट को ट्वीट किया था, जहां उन्होंने बताया था कि एक मदरसा का जो टीचर है वो किस तरह से टीच करता है योग, जने, मंगलसूत्र, आप एक तरफ देख सकते हैं लिखा हुआ, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं हलाला, खतना, बुर्का, इस तरह की चीज़ें, जो वाहियात चीज़ें हैं, ये इसने यहाँ पर एक ये तैयार किया था पोस्ट। जबकि इस पोस्ट की जो सच्चाई है वो ये है कि ये एक पर्सन है जो कि दाढ़ी और टोपी के साथ में कुछ बच्चियों को शिक्षा दे रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक नॉर्मल से टॉपिक को वो यहाँ पर कवर कर रहे हैं, लेकिन उनके इस टीचिंग के वे को उन्होंने किस तरह से दोस्तों पेश किया है पब्लिक के सामने, कुछ नंबर्स अपने बढ़ाने के लिए या अपनी कुछ तारीफ़ करने के लिए, एक पर्टिकुलर ग्रुप या एक पर्टिकुलर पार्टी में अपनी छवि बनाने के लिए। तो इतना बड़ा झूठ दोस्तों इनके द्वारा इस तरह की पोस्ट में आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक और झूठ उन्होंने बोला कि हिजाब ना पहनने की वजह से एक पर्सन ने अपनी बच्ची को बहुत ज़्यादा पीटा। बाद में पता चला पड़ताल के बाद में कि ये न्यूज़ भी जो है उन्होंने झूठी फैलाई थी। इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं उन्होंने एक पोस्ट किया रमज़ान के टाइम पर, रमज़ान के पवित्र महीने में दोस्तों ऐसा झूठ फैलाने की इन्होंने कोशिश की कि पाकिस्तानी फ़्लैग जो हैं, इस्लामी फ़्लैग जो हैं वो लहराए जा रहे हैं, ठीक है? जबकि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस्लामी फ़्लैग का सीधा-सीधा लिंक दोस्तों पाकिस्तान से जोड़ा जाता है। तो पाकिस्तानी फ़्लैग कुछ इस तरह का है, जैसा आप ये राइट साइड में देख सकते हैं। जबकि उस रैली में जो फ़्लैग था वो इस तरह का था, ठीक है? तो ये इस फ़्लैग को इन्होंने पाकिस्तानी फ़्लैग बताकर, इस्लामी फ़्लैग बताकर दोस्तों एक झूठ यहाँ पर भी पोस्ट किया था। इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंडियन मुस्लिम चैंट अल्लाहू अकबर वेव्स ग्रीन इनिशिएशन पाकिस्तानी फ्लैग एज दे मार्च आफ्टर इलेक्शन रिजल्ट इन राजस्थान। जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आई थी तो उस समय एक रैली निकली थी और वहाँ पर लोगों के हाथ में ग्रीन कलर का झंडा था, जिसको इन्होंने सीधा सीधा पाकिस्तानी फ्लैग कह दिया था और झूठ बताया था कि अल्लाह अकबर के उसमें नारे लगे हैं। जबकि फ़्लैग में आप डिफरेंस यहाँ पर देख सकते हैं, जो पाकिस्तानी फ़्लैग है वो आपको लेफ़्ट साइड में दिखेगा और ये इधर दोस्तों इस पार्टी का फ़्लैग है। दोनों में दोस्तों बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जबकि इसे उन्होंने सीधा सीधा पाकिस्तानी फ़्लैग बताकर एक झूठ यहाँ पर फैलाया था। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो रियल तस्वीर है वो इस तरह की है, लेकिन इन्होंने इसके सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसको टारगेट कर रहा है पर्सन, लेकिन इनका यहाँ पर इन्होंने सीए प्रोटेस्ट के दौरान ये एक तस्वीर इन्होंने साझा की थी जो कि एक झूठी तस्वीर थी। ये दोस्तों 2016 की जो एक तस्वीर है, ये भी सीए प्रोटेस्ट के दौरान उन्होंने एक झूठी जो इमेज है उसको पोस्ट किया था। जबकि सच्चाई ये है कि मालदा राइट्स के दौरान की ये तस्वीर है
2016 की। और उन्होंने दोस्तों ये सीए प्रोटेस्ट के दौरान इसे बताकर कि ये बहुत पीसफुली जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और बहुत ही गंदी तरीके से और झूठ तरीके से इस पोस्ट को दोस्तों यहाँ पर उन्होंने जो है अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया था। इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन्होंने राहुल गांधी को भी टारगेट किया था। उन्होंने राहुल गांधी के बारे में कहा था कि गांधी जी नॉन वायलेंस की जो बात करते थे वो इंस्पायर्ड था इस्लाम से, जबकि राहुल गांधी ने इस तरह की कोई बात कही नहीं थी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मुसलमानों को भी और पर्टिकुलरली कांग्रेस पार्टी को भी दोस्तों ये टारगेट करते थे। तो इनका जो रुझान था या जो इनके ताल्लुक़ थे वो किन लोगों से थे, जो भगवाधारी लोग हैं या जो बिल्कुल मुस्लिमों के प्रति अपना कट्टर रुख रखते हैं, उन लोगों के प्रति इनका बहुत ज़्यादा झुकाव था। और उसी से ये इन्फ्लुएंस्ड है और इसी कारण ये झूठी जो इस तरह की चीज़ें हैं उनको वायरल करते थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये उन्होंने एक वीडियो यहाँ पर साझा किया था पाकिस्तान का बताकर, जबकि बाद में पड़ताल के बाद पता चला था कि ये जम्मू एंड कश्मीर का है, ये पाकिस्तान का वीडियो है ही नहीं। इसके बाद में यहाँ पर इन्होंने प्रियंका गांधी को दोस्तों ट्रोल किया था एक एरर के चलते, जबकि उन्होंने उस काम को किया ही नहीं था। ठीक है, उन्होंने वो जो एरर है वो उसको किया ही नहीं, जबकि इन्होंने सीधा सीधा इसको प्रियंका गांधी को लेकर ये यहाँ पर ट्वीट किया था। तो ये भी एक झूठी पोस्ट उन्होंने की थी। इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एसपी लीडर हैं माविया अली, उनको दोस्तों नसीमुद्दीन सिद्दीकी की कांग्रेस लीडर है नसीमुद्दीन सिद्दीकी, तो उनकी वीडियो को दोस्तों इन्होंने उल्टी सीधी तरीके से यहाँ पर पोस्ट कर दिया था। तो ये भी एक झूठ था। ये इन्होंने मक्का के बारे में दोस्तों एक झूठी खबर दी थी कि वहाँ पर मरने के बाद में किस तरह से बॉडीज़ को जो है वो बुलडोज़र के द्वारा उठाया जा रहा है, जबकि वो वहाँ की तस्वीर थी ही नहीं। तो मक्का मदीना के बारे में भी इन्होंने ऊट पटांग जो है पोस्ट यहाँ पर की हुई है। इसके बाद में रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर इन्होंने किया था कि 2000 से ज़्यादा रोहिंग्या मुसलमान जो है उन्होंने आईएसआई ज्वाइन कर लिया है फॉर अटैकिंग इन नागालैंड। तो ये एक झूठ, बहुत बड़ा झूठ उन्होंने दोस्तों यहाँ पर फैलाया था, जबकि रियलिटी कुछ और थी रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में। ठीक है, इसके बाद अगर उनके झूठों की और हम बात करें तो दोस्तों एक लंबी लिस्ट है। यहाँ पर मैंने 15-20 ये पोस्ट निकाली है। और इसके बाद में आप देख सकते हैं कि सऊदी अरेबिया के बारे में जो ड्राइवर्स को लेकर प्रोटेस्ट हुआ था, प्रोटेस्ट पीछे, तो सऊदी अरेबिया के अंदर उसके बारे में भी इन्होंने यहाँ पर एक झूठी खबर जो है वो ट्वीट की थी। इसके बाद एक लंबी लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से ये एक मूवी का सीन था जिसे उन्होंने दोस्तों इस तरह से पेश किया था कि ये इस तरह से पाकिस्तान के अंदर जो पोलियो ड्रॉप है उसका विरोध किया जाता है या ये सारी चीज़ें की जाती हैं। इन्होंने जो पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर हैं इंजमामुल हक, उसको मुल्ला कहकर पुकारा था। ठीक है, ये खुद भी रहने वाले दोस्तों पाकिस्तान के थे, पाकिस्तान में इन्होंने पढ़ाई भी की है, वहाँ पर पत्रकारिता भी की है। उसके बाद में कनाडा गए, कनाडा से इंडिया आ गए। इनके जो पूर्वज हैं वो सेपरेशन से पहले दोस्तों इंडिया में ही रहते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप कहीं से भी आए हैं तो आप दूसरी कंट्रीज़ के बारे में या दूसरे लोगों के बारे में, एक पर्टिकुलर धर्म के बारे में ऊट-पटांग बातें करें। और हिंदुस्तान में तो दोस्तों इस तरह का क्रेज़ है कि यहाँ पर आप अगर 2-3 चीज़ों को स्पेसिफिकली टारगेट करेंगे तो ऑटोमेटिक ही आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा अनभक्ति के चलते बिना कुछ सोचे समझे ऐसे वाहियात लोगों को दोस्तों प्रेफ़रेंस देना शुरू कर देते हैं। तो ये काफ़ी पढ़े लिखे इंसान थे, लेकिन उसके बावजूद भी एक झूठ को फैलाने में, एक पर्टिकुलर पार्टी को राज़ी करने के लिए ये इस तरह की घटिया हरकत करते थे। और इनको दोस्तों अब ऐसा बताया जा रहा है कि इन्होंने खुद मरने से पहले इस बात को कहा था कि मुझे दफनाया ना जाए, मुझे जलाया जाए। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं क्रिमेटेड इन्होंने लिखा है। तो इनकी लड़की जो कि नताशा फ़तेह है, उसने भी इस बात को एडमिट किया है कि उनके कुछ एक फ्रेंड्स के अंडर में उनको जो है दोस्तों जैसी उनकी विश थी, जैसा वो चाहते थे, उसी तरीके से उनके साथ में किया गया है। ठीक है, ये एक बाइसिकल को लेकर यहाँ पर इन्होंने कितनी वाहियात पोस्ट की थी, जो कि एक फ़ेक है, झूठ है इसके बारे में भी। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आप भी दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करके लोगों के अंदर जागरूकता फैलाएं कि किस तरह से एक पढ़ा लिखा इंसान भी जो है झूठ के दायरे में आकर और इस तरह की वाहियात चीज़ें कर सकता है। शुक्रिया।